स्टूडेंट्स, कल हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट कर रहे थे और इन बिटवीन हम फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कर चुके थे और पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम और मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर चल रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी पॉइंट P लेते हैं जो कि O से Y दूरी पर है अलॉन्ग द स्क्रीन, तो हमने कहा था कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो Bn होता है और वो पाथ डिफरेंस हमने कल निकाल दिया था कि वो पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू Bn इज इक्वल टू साइन थीटा एंड वी वर कॉलिंग इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये मैं वही फिगर जो पीछे दिखा रहा था वही द्वारा आपको यहाँ पर शो कर दी क्योंकि हम इस पोजीशन पर पहुँच गए थे। तो कल मैं आपको बता रहा था कि यदि हमारे पास पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एटसेट्रा होता है तो उस केस में हमारे पास जो पॉइंट P है दैट बिकम्स द सीट ऑफ मिनिमा। अब पीछे जब हम इंटरफेरेंस करते थे तब तो हम बात करते थे कि ये मैक्सिमा बनता है, तो इस केस में ये मिनिमा बन रहा है। तो अब उसका कारण क्या था कि ये मिनिमा बन रहा है, तो उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करने जा रहे थे। बेसिकली क्या होता है कि ये जो हम स्क्रीन दिखा रहे हैं ना ये ए बी से अलग अलग हिस्सों में से वेवलेट्स पैदा होते हैं और ये वेवलेट्स जाके P के ऊपर स्ट्राइक करते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। अब मान लो ये जो हमारी स्लिट है, ये जो AB, ये बनी हुई है दो हिस्सों की, जैसे ये आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे। तो उस केस में क्या होगा कि जो आधे हिस्से के जो वेवलेंथ्स होंगे वो यहाँ पास करने पर P के ऊपर फॉल करेंगे और जो निचले हिस्से के होंगे वो आउट ऑफ फेज जाएंगे। ये एक फेज में A वाले जो होंगे वो एक फेज में जाएंगे, तो B वाले आउट ऑफ फेज, यानी कि लैम्डा ओवर 2 का पाथ डिफरेंस या फिर फाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन आएगी तो जो वेवलेट्स हैं उनके क्रेस्ट और ट्रफ आपस में फॉल कर गए, तो उस केस में नेट रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो इसीलिए यदि पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो नेचुरली फर्स्ट जो बनेगा इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन वो डार्क बनेगा यदि हम इस केस में लेते हैं कि पाथ डिफरेंस डी लैम्डा डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। और यदि 2 लैम्डा होता है, आपके दिमाग में आएगा कि यदि आप इस AB को 4 बराबर के हिस्सों में बटा हुआ माने तो क्या होगा कि 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ मानने पर जो ऊपर वाले 2 हिस्से हैं वो निचले वाले 2 हिस्सों के साथ डिस्ट्रक्टिवली सुपरपोज करेंगे। उस केस में भी ये P 0 आ जाएगा। मतलब ये कह लो कि एक वेवलेंथ और एक उल्टी वेवलेंथ, ऐसे सोच लो आप कि P के ऊपर जाकर सुपरपोज करेंगे तो नेट रिजल्ट 0 आ जाएगा। तभी करके यहाँ जो P है इट विल बिकम ए सीट ऑफ मिनिमम। ऐसे ही यदि हम इसको 3 वेवलेंथ्स में बटा हुआ माने, यानी 3 लैम्डा, A से B जो हमारी स्लिट है इट इज मेड ऑफ 3 लैम्डा। 3 लैम्डा मतलब 3/2 लैम्डा ऊपर वाले हाफ से, 3/2 लैम्डा निचले वाले हाफ से, और वो यहाँ P पर सुपरपोज करेंगे आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज मतलब क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करेगी, ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर फॉल करेगी एंड वाइस वर्सा। तो एज अ रिजल्ट यहाँ P फिर अगेन विल बिकम अ सीट ऑफ मिनिमम। तो यही चीज़ को हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन में बताया है कि इन दिस केस द स्लिट AB कैन बी assumed to be divided into 2 equal halves such that the secondary wavelets from the corresponding points in each half differ by a phase difference of pi or a path difference of lambda over 2। यही मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। तो तभी करके 10
ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेवलेट्स का इंटरफेरेंस, ये वेव फ्रंट्स का नहीं है, ये वेवलेट्स का इंटरफेरेंस विल अकर टू प्रोड्यूस ए मिनिमम ऑफ लाइट इंटेंसिटी if the secondary wavelets are diffracted in the direction such that Bn is equal to 2 lambda, फिर ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी आपको, then the slit AB can be assumed to be divided into 4 equal parts, तो 4 हिस्से हो गए, each of width d over 4. So in this case the wavelets emerging from the corresponding points separated by d over 4 in the two halves of each half of the slit will have a phase difference of pi or a path difference of lambda over 2 and thus will again interfere destructively to produce a minimum of light intensity. तो यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि क्रेस्ट वेवलेट की ऊपर वाले हिस्से और ट्रफ वेवलेट की निचले वाले हिस्से से आपस में सुपरपोज करेंगी और नेट रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, हम जनरलाइज करके कह सकते हैं कि फॉर द पॉइंट P टू बी द सीट ऑफ मिनिमा द पाथ डिफरेंस लैम्डा डेल्टा इट इज इक्वल टू d sin थीटा इट इज इक्वल टू n लैम्डा वेयर n इज 1 2 3 4 एटसेट्रा। आप सोचेंगे n जीरो नहीं हो सकता यहाँ, तो n जीरो यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि हमने पहले ही कर लिया है कि सेंटर में मैक्सिमा बनता है जिसको आप सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। अब इसको हम यहाँ पर थीटा को थीटा n ले लेते हैं क्योंकि ये थीटा n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यदि थीटा चेंज करेगा तो वो कैसे करेगा, n के हिसाब से करेगा। यदि n 1 होगा ये ऊपर वाली इक्वेशन में तो d sin थीटा 1 इज इक्वल टू 1 लैम्डा आएगा। यदि n को 2 लेंगे तो मैं कह दूंगा d sin थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ऐसे ही 3 लेंगे तो d sin थीटा 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो इन जनरल d sin थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा। तभी हमने कहा कि इफ वी टेक थीटा इक्वल टू थीटा n देन nth ऑर्डर मिनिमम इज गिवन बाय d sin थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा या फिर sin थीटा n इट इज इक्वल टू n लैम्डा डिवाइडेड बाय d। आगे हम करेंगे कि यदि हमारे पास एंगल थीटा n इज स्मॉल तो sin थीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली थीटा n ही लिख देंगे, तो साइन को छोड़ देंगे। उस केस में हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा ओवर d। तो वो आगे आपकी डिस्कशन में चलेगा। तो यहाँ पर यही हमने कहा विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमम। अब हम कंसिडर करते हैं मैक्सिमा की बात। अब बिल्कुल मैक्सिमा भी ऐसे ही बनेंगे जैसे मैं फिर आपको पीछे ये डायग्राम दिखा रहा हूं। ये डायग्राम है हमारी, ये AB। अब मान लो इस AB स्लिट के बीच में 1.5 वेवलेंथ आती, 1.5 वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ्स। तो उस केस में क्या होगा कि जब 1.5 वेवलेंथ से यहाँ P के ऊपर वेवलेट्स पहुंचेंगे तो 1/3 कैंसल हो जाएगा। जैसे एक पूरी वेवलेंथ पहुंची और एक आधी वेवलेंथ पहुंची। अब जो आधी वेवलेंथ है वो सुपरपोज कर गई, मान लो कि क्रेस्ट ट्रफ के साथ सुपरपोज कर गई, तो आप देखेंगे एक हिस्सा तो बचा रह गया ना। तब भी दो हिस्से एक तरफ, एक हिस्सा एक तरफ, तो एक हिस्सा आपका सुपरपोज करके न्यूट्रलाइज कर गया, पर एक हिस्सा बच गया। तो वो जो बच गया वो एम्पलीट्यूड बचा, तो वो जो एम्पलीट्यूड बचा दैट विल गिव राइज टू मैक्सिमम। तो यही चीज हम यहां पर लिख रहे हैं कि नाउ वी कंसिडर द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा इफ वी कंसिडर द पॉइंट P on the screen such that path difference Bn is equal to 3 over 2 lambda, then P will be a seat of maximum intensity. In this case, the slit may be assumed to be divided into 3 equal parts. The wavelets reaching at P from the corresponding points in 2 parts are in opposite phase and thus cancel each other, while the wavelets reaching from the third part remain uncancelled and produce a maximum of light. ऐसे ही यदि हम ये मान लें कि हमारी जो स्लिट है वो 5/2 वेवलेंथ्स कंटेन कर रही है, तो उस केस में भी क्या होगा कि 5/2 वेवलेंथ्स है ना टोटल, तो उसमें से 2 वेवलेंथ्स आपस में
सुपरपोज करके न्यूट्रलाइज कर जाएंगी, नेट रिजल्टेंट 0 दे देंगी, पर आधी वेवलेंथ जो बच गई उसकी जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगी वो तो एम्पलीट्यूड आएगा, तो एज ए रिजल्ट वो इंटेंसिटी के रूप में अपीयर होगा, तो हमारे पास मैक्सिमा आएगा। मतलब उस केस में ये द्वारा फिगर देखें कि ए से बी तक हम कहेंगे कि 5 वेवलेंथ्स, 5/2, 5/2 वेवलेंथ्स यानी 2.5, 2.5 वेवलेंथ्स आ रही हैं। तो यही हमने कहा यहाँ कि सिमिलरली if we consider the point P on the screen such that Bn is equal to 5/2, then the point P is the seat of maximum. In this case, the slit can be assumed to be made up of 5 equal parts. तो हम कहेंगे 5 इक्वल पार्ट्स की वो हमारी स्लिट बनी हुई है। तो जो वेवलेट्स है जो P तक पहुंचते हैं, तो पहले 4 पार्ट्स के वेवलेट्स कैंसिल कर जाते हैं और 5वें पार्ट का जो वेवलेट है वो वहां रह जाता है। तो यही हमने कहा कि wavelets reaching at P from the first 4 parts cancel the effect of each other, whereas the wavelets from the 5th part are uncancelled, producing a maximum at P. तो नेचुरली है, इसको आप देखो कि 3/2 हो तब भी ये बना मैक्सिमम, 5/2 हो तब भी मैक्सिमम, ऐसे ही 7/2 हो तब भी मैक्सिमम। तो इन जनरल हम इसको कह सकते हैं 2n+1 into λ/2 हो तब भी मैक्सिमम बनेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि जनरलाइजिंग द अबव डिस्कशन वी कैन से दैट द पॉइंट P विल बी ए सीट ऑफ मैक्सिमा इफ डेल्टा इज इक्वल टू Bn इज इक्वल टू d sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2n+1 into λ/2 वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 1, 2, 3 एटसेट्रा। तो यहाँ भी आप कहें कि थीटा यदि थीटा 1 है तो आप देखेंगे d sin थीटा, इस इक्वेशन से देखो ये आ जाएगा 3/2 into लैम्डा। और यदि मैं कहूँ यहाँ n2 है, जब 2 कहेंगे तो मैं आप थीटा को थीटा 2 मान लूँ, तो हम कहेंगे d sin थीटा 2 इज इक्वल टू यहाँ 5/2 into लैम्डा आ जाएगा एंड सो ऑन। इन जनरल मैं कहता हूँ थीटा इज इक्वल टू थीटा n, तो मैं कहूँगा nth मैक्सिमम हमारे पास आ गया। तो कंडीशन फॉर nth मैक्सिमम आ जाएगी d sin थीटा n इट इज इक्वल टू 2n+1 into λ/2। तो हमारे पास ये कंडीशन अपीयर हो जाएगी। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा n इज इक्वल टू 2n+1 into λ/2d। ये भी एक लिखने का ढंग है, आपने d से डिवाइड कर दिया दोनों ओर। अब आप याद करो कि यदि थीटा स्मॉल होता है, यदि एंगल स्मॉल है, तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली टेंजेंट थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा ही होता है। और यदि हम अपनी फिगर देखें पीछे द्वारा से, ये देखिए ये हमारी फिगर थी, ये यहाँ पर देखें COP, तो यहाँ आप कह सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। आर्क लगभग y के बराबर आ गई और रेडियस लगभग d के बराबर आ गया। तो इसलिए आप कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू y/d। अदरवाइज ना हो तो आप टेंजेंट थीटा से भी कर सकते हैं एक्सप्लेन कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y यानी कि OP/OC यानी कि स्मॉल y कैपिटल D, ऐसे भी कह सकते हैं। पर टेंजेंट थीटा इफ थीटा स्मॉल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उस केस में टेंजेंट थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली थीटा, इट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो तभी हम कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू y/d। तो देयरफॉर क्योंकि हमने थीटा को थीटा n लिया है, तो हम यहाँ भी साइन थीटा को साइन थीटा n लिख लेते हैं, क्योंकि थीटा डिपेंड्स अपॉन n, क्योंकि यहाँ 2n+1 है, पीछे n लैम्डा आपने पढ़ा ही है, n के बीच में इन्वॉल्वमेंट है। तो इसीलिए हमने कह दिया कि साइन थीटा n इट इज इक्वल टू yn/D। कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप कह रहे हैं कि साइन थीटा n इसके बराबर है, और यदि आपने कंडीशन देखनी हो कि मिनिमा कहाँ पे बनेंगे, तो वो पीछे हमने इक्वेशन 2 में देखा था कि मिनिमा की फॉर्मेशन के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा, साइन थीटा n मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो हमने उसमें पुट कर दिया साइन थीटा, ये जो निकाला। तो इसीलिए फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 4 वी गेट yn अपॉन कैपिटल D
इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, या फिर वाई एन इट इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ हम इसको करेक्ट कर देते हैं, ये लीजिए एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, तो कॉल इट इक्वेशन नंबर 5। सो दिस गिव्स द पोजीशन ऑफ nth मिनिमम। कोई भी मिनिमम इंटेंसिटी जो आएगी वो यहाँ पर इस पोजीशन पर आएगी। वाई एन क्या है, ओ से दूरी जो हमने ली हुई है, आप याद करो पीछे हमने जो, ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये ओ से पी तक की जो दूरी हमने ली थी ये वाई थी, पर ये एन के साथ बदलती है, इसीलिए इसका नाम वाई एन रख दिया है हमने। तो तभी करके हमने कहा कि आप यदि ओ से पी की दूरी पर देखना चाहते हैं कि कहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी आएगी, तो वो इन पोजीशंस पर आएगी। आप n को 1 पुट करो तब वहाँ पे आएगी, n को 2 पुट करो, n को 3 पुट करो, एंड सो ऑन, यू कैन फाइंड द पोजीशंस ऑफ द मिनिमम। अब ऐसे ही यहाँ पर एक चीज़ बताएं कि यदि हमने लेंस प्लेस किया है, इफ द लेंस इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द स्लिट और द स्क्रीन इज वेरी फार फ्रॉम द लेंस, देन उस केस में क्या होता है कि जो डी है ना, डिस्टेंस बिटवीन दी स्क्रीन एंड द स्लिट, ये अप्रॉक्सीमेटली फोकल लेंथ के बराबर हो जाता है। तो उस केस में हम ये इक्वेशन को मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई एन इट इज इक्वल टू एन लैम्डा इंटू एफ ओवर स्मॉल डी। तो ये भी एक फार्मूला बन जाता है, कई बार न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ती है। अब ये तो थी बात, इक्वेशन 6 जो थी ये तो थी फॉर द केस ऑफ मिनिमा। अब यदि ऐसे ही मैक्सिमा की बात करें तो इक्वेशन 3 में हमने मैक्सिमा की बात की थी, और ये देखिए ये इक्वेशन 3 में हमने कहा था साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा ओवर स्मॉल डी, और यहाँ पर इक्वेशन 4 में की साइन थीटा एन इज इक्वल टू वाई एन अपॉन कैपिटल डी। तो इस केस में इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन फॉर मैक्सिमा आएगी वो आएगी वाई एन अपॉन कैपिटल डी इट इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल डी। तो यहाँ फिर आप वाई एन निकालना चाहें तो वाई एन इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 7। तो ये हमें बताता है कि किस किस पोजीशन पर हमारे मैक्सिमा बनेंगे। तो यदि आप n को 1 पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेंट्रल स्पॉट O से कितनी दूरी पर जो हमारी फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वो जो फ्रिंज बनेगी, या ये कह लो मैक्सिमा बनेगा, वो कहाँ पे बनेगा। तो y1 विल बी 3/2 इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d आ जाएगा। यदि n को 2 पुट कर देंगे तो y2 आ जाएगा। इस ढंग से हम पोजीशंस बता सकते हैं कि हमारे मैक्सिमा कहाँ कहाँ बनेंगे। तो यहाँ पर भी हम यही कह सकते हैं कि इफ लेंस इज प्लेस्ड क्लोज टू द स्लिट या फिर स्क्रीन इज फार अवे फ्रॉम द लेंस, देन d इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f कैपिटल D ऑफ कोर्स। तो इस करके हम वाई एन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज 2n+1 इंटू लैम्डा एफ अपॉन 2 स्मॉल d। तो ये इक्वेशन 8 विच गिव्स द पोजीशन ऑफ द nth मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ f। तो ये हमारे पास अलग अलग चीजें बनती हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कितनी है। अब यदि आप स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन अलोंग हमने वाई एक्सिस रखी हुई है, तो जो उसका सेंट्रल स्पॉट O हमने दिखाया है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, O के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों ओर जाएं O से, तो आप देखेंगे O के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमम है, और ऊपर जाने पर भी मिनिमम बनेगा, नीचे जाने पर भी मिनिमम बनेगा। तो इसीलिए हमने कह दिया कि सिंस द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम इज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, तो इसलिए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इट्स बीटा इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम। अब जो फर्स्ट मिनिमम कहाँ बना वो y1 पे, और आप याद करो ये लैम्डा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d था, या फिर हमने कैपिटल D को स्मॉल f मान लिया था फोकल लेंथ,
तो इसीलिए आप कह सकते हैं 2 इंटू y1 यानी 2 इंटू लैम्डा f अपॉन स्मॉल d। तो इसीलिए बीटा इज इक्वल टू 2 स्मॉल f अपॉन स्मॉल d। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही लिखो, आप इस यहां पर f की जगह d भी लिख सकते हैं। क्यों? ये आपके पास d था, तो इसीलिए क्योंकि सिंस d वाज अप्रॉक्सीमेटली टेकन टू बी इक्वल टू f, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया कि 2 इंटू लैम्डा स्मॉल f अपॉन d। तो आप चाहो तो इसको कैपिटल D भी लिख सकते हैं, ये देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो ये हमने लिख दिया यहां पे। अब बात आती है व्हाट इज द इंटेंसिटी इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड मिनिमम। आप देखें कि एक्चुअल में जब आपने स्लिट को देखा तो स्लिट को हमने कहा कि हमारी ये स्लिट जो है ना, या तो 2 भागों की बनी हुई है या 4 भागों की है या 6 भागों की है। आपने जब एक्सप्लेन किया मिनिमा एंड मैक्सिमा, ऐसे ही आपने जब एक्सप्लेन किया कि मैक्सिमा बनेगा तो आप कहते हैं 3 हिस्सों की बनी हुई है या फिर 5 हिस्सों की बनी हुई है। अब उन मैक्सिमा की यदि बात करें तो उन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से तो डिस्ट्रक्टिवली सुपरपोज करके न्यूट्रलाइज हो गए थे और एक हिस्से की इंटेंसिटी आई थी, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो ऐसे ही यदि हमने 5 हिस्सों का माना तो उस केस में उसके 4 हिस्सों के जो एम्पलीट्यूड्स आए वो कैंसिल हो गए और सिर्फ एक हिस्से का एम्पलीट्यूड बचा। तो इसीलिए हमने कहा कि द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट रीचिंग ए पॉइंट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। Hence the intensity of maximum goes on decreasing. If I naught is the intensity of central maximum, then the intensity of first secondary maximum is I naught over 9, क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो एम्पलीट्यूड पहले केस में 1/3 रह गया था, तो इंटेंसिटी I naught over 9 रह गई, because in this case it is due to the wavelets received by 1/3 part of the slit। ऐसे ही यदि हम आगे जाएंगे तो 1/5 ऑफ पार्ट आएगा, तो उस केस में I naught over 25 बनेगी। तो जो हमारी इंटेंसिटी है वो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम के केस में I naught over 9 होगी, जबकि यदि हम सेकेंडरी मैक्सिमम देखेंगे सेकेंड वाला, तो उस केस में ये I naught over 25 रह जाएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो 5वां हिस्सा हमें मिलेगा जो हमारी स्लेट है उसमें से। तो इसीलिए यदि हम अपना एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो यदि हम इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं और डिफ्रैक्शन एंगल थीटा एन अलोंग एक्स एक्सिस ले लेते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि थीटा एन इज अप्रॉक्सीमेटली साइन थीटा, तो उस केस में हमारे पास ये देखिए ये सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी, फिर ये लैम्डा ओवर डी के ऊपर जाकर ये मिनिमम हो गई और ये फिर मैक्सिमम हुई और ये फिर मिनिमम हो गई 2 लैम्डा अपॉन डी के ऊपर, फिर ये फिर मैक्सिमम हुई, फिर ये मिनिमम हो गई। ऐसे ही राइट हैंड को चलेगा, ऐसे ही ये ग्राफ लेफ्ट हैंड को चलेगा। तो इस ढंग से हम ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूले विच वी हैव डिराइव्ड। तो अभी फिलहाल आप यहाँ तक करेंगे, इसके बाद हम फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।